नमस्कार। देखिए, बात करते हैं आज कि बुद्ध महाराज जो हैं वो वक्री हुए हैं। ठीक बात है, वक्री होंगे, यहाँ लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद वक्री होने के दौरान वो जब लौटेंगे यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो ऑब्वियसली जब नॉर्मल ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो जाएंगे वहाँ से। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, बुद्ध वक्री 2 तारीख को होंगे, मार्गी हो जाएंगे 26 को। उसके बाद बुद्ध वक्री हुए कहाँ थे? आपके मेष राशि में थे, तो वक्री होके ये क्लॉकवाइज चले जाएंगे 10 तारीख को। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, आपके मूवमेंट कब होगा? 10 तारीख को ये गए आपके मीन राशि में, यानी नीच के हो गए। तो बुद्ध यहाँ पे आपका नीच का हो जाएगा, आपके 12th हाउस में बैठ के मीन का होके। तो ये वक्री होने के दौरान क्या फल देगा, क्या इसका आउटपुट रहेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। और एवीज की बात कर रहा हूँ मैं, मेष लग्न वाले जातक, लग्न में 1 लिखा है, आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला अप्रैल, इसकी भी बात की जाएगी। और पहले तो इस मार्च के मंथ में होली का त्यौहार होगा, तो होली की शुभकामनाएं आप लोग को। होलिका दहन में क्या क्या आपने सावधानी बरतनी है वो मैं इनके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको देखिएगा, ताकि आपके मनोरथ, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे हो सके, आप सफलता पा सके जीवन में। तो बुद्ध महाराज पे बात करते हैं। बुद्ध महाराज कहाँ हैं आपके? मालिक किसका होता है? 3 और 6 का है, मेष लग्न के जातक हैं आपके, डबल मार्केश की श्रेणी में आता है, क्योंकि 3 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है, यानी 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड होता है। ठीक है, 3rd हाउस टेम्परामेंट का हो गया, भाई बहनों का हो गया, 6th हाउस लिटिगेशंस का हो गया। तो बुद्ध महाराज जब यहाँ वक्री होंगे आपके, लिखा हुआ है देखिए 2-4 से, और कब? 26-4 तक। तो ये आपके भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, लिटिगेशंस का योग बनता है आपकी कुंडली में। निश्चित रूप से यदि बुद्ध में शुक्र है, देखिए बुद्ध यहाँ पहुँचा तो शुक्र यहाँ 25 को आया था, तो 10 से लेके 25 तक बुद्ध यहाँ का मालिक है, शुक्र यहाँ का मालिक है आपके 7th हाउस का। शुक्र आपका डबल मार्केश होता भी है, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है। तो बुद्ध में शुक्र या शुक्र में बुद्ध की शेड होने पे आपका स्पाउस से भी आर्गुमेंट का या लिटिगेशन का योग बन सकता है। तो बुद्ध महाराज यहाँ आपको पैतृक संपत्ति दिलवाएंगे और लिटिगेशन में डालेंगे आपको किसी, तो उससे थोड़ा बचना होगा। हालांकि भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट होगा, ऐसा योग बनेगा भाई बहनों की साइड से, यानी पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाएंगे। और बुद्ध महाराज 10 तारीख को यहाँ से यहाँ जाएंगे। यहाँ पे वक्री कब हुए हैं? देखिए 2 को हो गए हैं, तो 2 से 10 तक यहीं बैठे हुए हैं, देख रहे हैं किसे? सीधे ठीक सामने आपके जो है शुक्र की राशि को। निश्चित रूप से ये आपके स्पाउस को मजबूती देंगे, हालांकि बैठे मंगल की राशि में है, आपका मन अशांत कर देंगे। बुध मन का कारक भी होता है, तो मन पे ग्रहण जैसा लगेगा, तो उसके लिए बहुत परेशान न होइएगा। ओम बोम बुधाय नमः का जाप कीजिएगा, खासकर कब से कब तक? वैसे भी आपका बुध डबल मार्केश बनता है, तो ओम बोम बुधाय नमः साधना पड़ता है आपको जब आपकी बुध की दशा होती है। तो 2 तारीख से 26, यानी 1 दिन पहले स्टार्ट कर देंगे, 1 तारीख से 27 तारीख तक, जब तक बुध आपका वक्री है। उस ड्यूरेशन में आपने ओम बोम बुधाय नमः की माला जपनी है। कैसे जपते हैं बताया मैंने। बुध महाराज यहाँ आ जाएंगे आपके 10 तारीख को, ठीक है, उसके बाद यहीं रहेंगे। 10 तारीख को यहाँ आने के बाद ये 12th हाउस में नीच के हैं, वक्री हैं, बहुत पैसा दे जाएंगे, पैसा देने का मजबूत योग बनाते हैं। जिनका भी विदेश में मैटर फंसा हुआ है, PR का मैटर या कुछ मैटर फंसे हुए हैं वीज़ा का, उनके लिए बहुत मजबूत योग बनाएंगे। ये मेष लग्न वालों के विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएंगे, इसका ध्यान रखें। और यदि आपके देखिए बुध यहाँ 10 को आए हैं, 25 को यहाँ आए हैं, तो यदि आप स्किन प्रॉब्लम के लिए जो है आपकी बॉडी में दिक्कतें आती हैं इस तरह की, तो ये आपको स्किन प्रॉब्लम का भी योग बनाता है, इसका ध्यान रखें। बुध यहाँ बैठ के पानी से आपको घात का योग बनाएगा, क्योंकि नीच का होकर बैठा है, तो खर्चा उस समय आपको जुआ सट्टा नहीं करना है जब आपके बुध महाराज 10 तारीख के बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे। ये मेष लग्न वाले जातक सुन लें। लेकिन बुध आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, ये नीच काम से धन प्राप्ति का भी योग बनाता है, तो थोड़ा उसमें देखना है आपने कि बुध मतलब आपके लाइजनिंग के काम, इन सब कामों से योग बनाएगा। लेकिन ये नसीब से होने वाले कामों में ऊंच नीच देगा, क्योंकि नीच का होकर बैठेगा। अब आते हैं हम बुध महाराज के बाद आपके शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? देखिए यहाँ बैठे हैं आपके। मीन का शुक्र उच्च का होता है, ठीक है, उच्च का था, अब यहाँ 25 को यहाँ आ गया। देखिए अभी तक मीन का शुक्र यहाँ उच्च का था, बुध यहाँ आया 10 से लेके 25 तक, 10 से लेके 25 तक आपके जो है वो वैवाहिक जीवन में हलचल मचाएगा, वैवाहिक जीवन में शून्यता ले आएगा। ऐसा क्यों बोला? बुध दिखाता है उदासीनता, शुक्र दिखाता है वैवाहिक जीवन की हार्मोनी। वैसे भी शुक्र आपका स्पाउस वाले खाने का मालिक होकर डबल मार्केश बनता है, 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो 10 तारीख से 25 तक आपके वैवाहिक जीवन में उदासीनता आ जाएगी, उस उदासीनता से बचना है। और बुध और शुक्र दोनों देखेंगे 6th हाउस को। तो फिर से बोल दूं, अगर आपके स्पाउस से आर्गुमेंट चल रहे हैं तो लिटिगेशन का योग बनता है, उससे बच के चलना है।
शुक्र 2 और 7 का मालिक बनता है, मार्केश की शेड में है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में है। इनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, वो बहनें जो हैं उस समय जब तक शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं थोड़ा कंसीव करना अवॉइड करें, यानी 25 अप्रैल से पहले आप कंसीव ना करें। जब तक शुक्र महाराज यहाँ पे हैं, जब शिफ्ट हो जाए तो आप कंसीव कर सकते हो, क्योंकि मार्केश का योग बनता है। यहाँ पे शुक्र महाराज धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। बिल्कुल पैतृक संपत्ति से अगर आपको धन प्राप्ति का योग बनता है, अगर आपके चांसेस हैं, तो वो आपको धन दिलवाएंगे। शुक्र यहाँ से यहाँ कब आया देखिए, फिर समझ लें यहाँ उच्च का था। जब ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहाँ का मालिक होता है वहाँ हलचल मचाता है। यदि आपका शुक्र में मार्केश चल रहा है, अगला शुक्र में आपके मार्केश की शेड है, तो आपको ये सेकंड हाउस में, यानी आपने अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनाएगा। थोड़ा उसको देखना पड़ेगा आपको। ऐसा हो सकता है क्योंकि बुध, अगर आपका शुक्र में जैसे बुध चल रहा है 3 और 6 का मालिक, देखिए डबल मार्केश है, ये भी बुध भी डबल मार्केश है आपका, शुक्र भी डबल मार्केश है। तो शुक्र में बुध चल रहा है, बुध में शुक्र चल रहा है, तो बताया मैंने आपको अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। और यहाँ पे बुध महाराज यहाँ आ गए और शुक्र यहाँ से यहाँ आ गए। अब शुक्र कब आया, 25 तारीख को आया। अब तो यानी एट द एंड ऑफ मंथ आएगा यहाँ पे। यहाँ बैठ के शुक्र जो है मंगल की राशि में है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी राशि को देख रहा है। आपके स्पाउस से आपके जो है जो संबंध में ऊंच नीच आई थी उसमें संभलने का योग बनता है। विवाह लंबे समय से नहीं हुआ है आपका, तो 25/4 के बाद विवाह का मजबूत योग बनाएगा। यानी कि आपका यदि कोई कमिटमेंट इस तरह का है अफेयर इत्यादि में, तो वो भी आपको पूर्णता की ओर, यानी कि प्राप्ति की ओर जाता लगेगा, तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। तो शुक्र की दशा ये फल देने वाली है आपको। मंगल महाराज यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि सूर्य उच्च बुध नीच। देखिए आपने सूर्यदेव की बात कर रहे हैं, सूर्यदेव यहाँ है, कहाँ है आपके 12th हाउस में है, ठीक है सूर्य। और राहुदेव यहाँ बैठे हैं, तो कब यहाँ आए 14 को, 14 से पहले राहुदेव सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे आपके। अगेन जिनकी सूर्य और राहु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, ऐसी बहनों को आपके कब, जब तक सूर्यदेव यहाँ है 14 तारीख से पहले कंसीव करने से थोड़ा बचना है आपने, ध्यान रखें। क्योंकि यह संतान वाले खाने का मालिक बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, और राहुदेव उस पर ग्रहण लगा रहे हैं। उसके बाद सूर्यदेव जब यहाँ बैठा है, बच्चे बड़े हैं आपके, तो आपके बच्चों के विदेश, संतानों के विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए आपके कब, 14 को। अब मेष का सूर्य आप जानते हैं उच्च का हो गया, सूर्यदेव यहाँ उच्च के हो गए, तो भी 14 के बाद यदि आपकी सूर्य की दशा चल रही है अंतर प्रत्यंतर में, तो आपको कंसीव करना अवॉइड करना है। ग्रह उच्च का होगा तो जहाँ का मालिक है वहाँ लड़खड़ाहट लाएगा। सूर्य बैठा यहाँ पे मंगल की राशि में है, मंगल और सूर्य में पड़ती नहीं है। देखिए एक का मालिक मंगल होता है, तो संतान पक्ष में संतान के स्वास्थ्य में या संतान के चोट चपाट का योग बनाएगा। लेकिन संतानों के कैरियर में, भविष्य में, यानी फ्यूचर को लेकर राइज करने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, खासकर सूर्य में शुक्र है। तो सूर्य आपको ये फल देने वाला है, धन प्राप्ति का योग बिल्कुल बनाएगा सूर्य। उसके बाद हम आते हैं, देखिए शुक्र बुध हो गए, हमने कहा साहब हम आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, ठीक। मंगल बैठा हुआ है आपके जो है वो 11th हाउस में, कब, यहाँ 25 को देखिए कहाँ आ गया, आपके 12th हाउस में आ गया, ठीक है। तो 11th हाउस में मंगल बैठा है, मालिक कहाँ का है, आपके लग्न का लॉर्ड है, आपके जो है अष्टम का लॉर्ड बनता है। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है आपके जो है 2nd हाउस को, यानी कि आपको पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएगा, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, जमीन के काम से खुदाई करके, यानी कि आप बनाएंगे मकान अपने जो है रहने के लिए, वो अल्टीमेटली कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा या अच्छे रेट में निकल जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। मंगल महाराज यहाँ योग बनाएंगे। मंगल महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके संतान वाले खाने को सीधे, तो संतानें जो है थोड़ी एग्रेसिव होंगी, क्योंकि मंगल शनि साथ बैठे हैं देखिए, और मंगल शनि में पटती नहीं है, नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। तो मंगल शनि में पटने न पटने से क्या होगा, आपके ये शनि को भी दुष्प्रभावित करेगा, कैसे इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो मंगल महाराज की चौथी दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th आपके जो है निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनेगा। कहाँ, आपको जो है जमीन के काम से, गड़े हुए धन से, पैतृक संपत्ति से, अकल्ट के काम से। यहाँ से मंगल महाराज देखेंगे संतान वाले खाने को, बताया मैंने संतानें थोड़ी एग्रेसिव होंगी, थोड़ी बागी होंगी। यहाँ से 7 देखा और यहाँ देखा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनेगा। छोटे बच्चे हैं और जो बहनें हैं जिनके बच्चे छोटे हैं लेडीज़ के, वो अपने बच्चों, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य में ध्यान रखें। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का मजबूत योग बनेगा। मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपके देख रहे हैं 6th हाउस को, बुध की राशि को, बुध से पड़ती नहीं है इनकी। तो मंगल जब तक यहाँ पे बैठा है या यहाँ पे बैठा है, तब तक आपने याद रखना है कि लोनिंग के ट्रैप से बचना है, लिटिगेशंस के चांसेस बनते हैं मंगल की शेड में। मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आ गए कब, 25 को, अप टू द एंड ऑफ मंथ आए, 12th हाउस का मंगली बनाएंगे उस समय आपको।
अगेन 1 और 8 का मालिक है, लग्न का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है, बैठा है आपके कहाँ 12th हाउस में। तो यदि मंगल में आपकी शुक्र एक मार्केश में बुध दूसरा मार्केश चल रहा है तो आपको ये स्वास्थ्य में ऊंच नीच घात का चोट चपाट का योग बनाएगा। कब? 25 तारीख के बाद, जब यहाँ आपके ये आएगा 12th हाउस में। ठीक बात है। तो 25 तारीख के आसपास सावधान रहना है थोड़ा आपने। मंगल महाराज यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड, हालांकि 5 दिन रहेंगे लगभग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखा आपने माता वाले खाने में, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। हालांकि मंगल की चंद्रमा से कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। अगेन यहाँ बैठ के बताया मैंने, लिटिगेशन के योग बनाएगा आपके, उससे बचना है आपने, लोनिंग के ट्रैप से बचना है। यहाँ से देखेगा स्पाउस वाले खाने को, शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है आपकी, लेकिन यहाँ भी देखेगा तो आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मंगल धन प्राप्ति का मजबूत योग बना जाएगा आपका, जिनकी भी मंगल की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही है। उसके बाद आते हैं, देखिए हमने बड़े ग्रह देख रहे हैं, पहले हम शुक्र हो गया, बुध हो गया, मंगल महाराज हो गए। अब हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। ये तो लंबे समय से बैठे हैं, आप जानते हैं बृहस्पति महाराज लग्न में। लग्नस बृहस्पति जातक को दौड़ाता है। पहली बात, लग्नस बृहस्पति की महादशा है, तो याद रखें आपको जो है एक्टिव रहना है, क्योंकि आपको इंटरनल फैटिक से, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से, बॉडी के अंदर का आलस से आपको परेशान करेगा। उस आलस से बचना है आपको। लग्न बृहस्पति दौड़ाएगा। क्यों दौड़ाता है मैंने बताया हुआ है पहले आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। मालिक किसका होता है? 9th और 12th का आपके यहाँ का मालिक है, भाग्य वाले खाने का, एक्सपेंडिचर का मालिक है। तो यहाँ निश्चित रूप से ये आपको भाग्य दे जाएगा, भाग्य से धन प्राप्त दे जाएगा। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहाँ देखा? संतान वाले खानों को, संतान का भाग्य बनाएगा, पहली बात। दूसरा 7 से कहाँ देख रहा है? स्पाउस वाले खाने को। अब बृहस्पति जहां देखता है वहां फायदा करता है। हालांकि राशि शुक्र की है, शुक्र और बृहस्पति में पड़ती बिल्कुल नहीं है। और शुक्र महाराज 25 के बाद यहाँ आ जाएंगे, देखिए लिखा हुआ है मैंने। तो बृहस्पति महाराज जो है यहाँ बैठ के आपको ये थोड़ा स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएंगे। थोड़ा स्पाउस से आर्गुमेंट का योग, स्पाउस अस्वस्थ है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का भी योग बनता है, वैवाहिक रिश्ते का, उससे बचना है आपने। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि को। निश्चित रूप से जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, नक्षत्रों के हिसाब से इस समय भाग्य से आपको पैसा दे जाएगा, संतानों से आपको पैसा दे जाएगा, संतानों का भाग्य काम करेगा। ये बृहस्पति की पोजीशन है आपके। आगे हम आते हैं राहु देव पे। कहाँ बैठे हैं? आपके 12th हाउस में बैठे हैं, देखिए। और बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, राशिगत चांडाल बोलते हैं इसे, भले ही वो बृहस्पति के साथ नहीं बैठा है, राहु देव यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से जिसकी राहु की दशा अंतरदशा है उसके भ्रमण का योग बनाएंगे आने वाले महीने अप्रैल में, और बाहर निकलने का योग बनेगा। हालांकि आपके जो हैं राहु देव सूर्य देव जब यहाँ बैठेंगे 14 तक, 7 बताया मैंने आपको, संतान में ऊंच नीच आएगी। 14 से पहले आप निकलते हैं, राहु में सूर्य है, तो आपको संतानों का ध्यान रखना है अपना। छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, तो उनको लेकर ट्रैवल नहीं करना है। राहु देव यहाँ बैठ के बुध की राशि को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके लिटिगेशन कोर्ट केसेस में जीतने का योग बनाएंगे। विदेश में कोई मुद्दा फंसा हुआ है आपका, आपको उससे पार लगाएंगे। धन प्राप्ति का, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। केतु महाराज फ्लक्चुएशन लाएंगे स्वास्थ्य में, आपको एनिमीज से बच के चलना है। झटके में लाभ का योग बनाएंगे। याद रखें, झटके में खर्चा करवाएंगे आपको, जो बहुत बेहतरीन नहीं होगा। तो केतु की अंतर प्रत्यंतर है, आपको पैसा संभाल के रखना है, पैसा किसी को उधार भी नहीं देना है। ये राहु केतु की शेड है। उसके बाद हम आते हैं शनि महाराज पे, जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है। देखिए शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? हमने कहा साहब शनि तो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, काफ़ी समय से है। अब शनि महाराज यहाँ बैठ के देखिए, आपकी मालिक किसके हैं? आपके 10 और 11 यहीं का मालिक है। यानी आपको निश्चित रूप से जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है उनको जो है शनि महाराज एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से लाभ का योग बनाएंगे, काम धंधे से। शनि की दृष्टि फर्स्ट सेकंड थर्ड मंगल की देख रहा है। देखिए अब मंगल को शनि देख रहा है, तिर्यक दृष्टि से मंगल शनि की पड़ती है नहीं, खासकर 25 तक मंगल भी यहाँ बैठा है। तो 25 तक ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। वो भी तब जब आपकी शुक्र में, बुध में आपकी शनि चल रही हो, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। यहां से देखेगा किसको? आपके संतान वाले खाने को। 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, दोनों में पड़ती नहीं है। अगेन यदि आपकी जो है बुध में, शुक्र में आपकी जो शनि महाराज की आती है, तो ये आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको चोट चपाट का, या बड़े बच्चे हैं उनको भी चोट चपाट का योग बनाएगा। यानी 25 तारीख से पहले या 25 तारीख के आसपास बेसिकली आपको अपने बच्चों को जो है वाहन देना अवॉइड करना है। वाहन दें तो अपने संज्ञान में, अपनी जानकारी में दें, या उनके साथ जाएं, टेस्टिंग करें, ना दें। नाबालिग बच्चों को वाहन बिल्कुल ना पकड़ाएं। यहाँ पे शनि महाराज बताया मैंने 7, 8, 9, 10 देख रहा है मंगल की राशि को। तिर्यक से यहाँ देखा, तिर्यक से यहाँ देखा। तो यदि आपका मार्केश का शेड है तो शनि की दशा अंतरदशा आपको मजबूत रूप से धन देगी, संतानों को जॉब का, उनके भाग्य से लाभ का योग बनाएगी। बुध, शनि में बुध है तो संतानों को विदेश भेजेगी। लेकिन याद रखें कि आपके स्वयं के, यदि आपका शुक्र में बुध चल रहा है, उसमें शनि आते हैं, स्वयं के आयु में ऊंच नीच का योग बनाएगी। जो आयु में हल्का सा जो है डाउनफॉल दिखता है, संभल के चलेंगे तो निकल जाएगा। और वैसे भी मंगल महाराज
महाराज लॉर्ड हैं, आप मंगल को पूजा करते हैं तो शनि महाराज चरणों में बैठते हैं उनके, तो मंगल को आपको पूजना है इसमें, क्योंकि आपके लग्न में आने वाले मंथ अप्रैल में हलचल दिखती है। तो सुंदरकांड का पाठ करें यदि आप विवाहित हैं, और अदरवाइज आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, ध्यान दें। और जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है वो ओम बूम बुधाय नमः का जाप शुरू कर दें। कब? आपके 2 तारीख से एक दिन पहले यानी 1 तारीख से, और 26 के एक दिन बाद यानी 27 तक, ताकि वो डिग्रीज का या अक्षांश देशांतर का अंतर आपको इफेक्ट न करे। तो यहाँ बताया मैंने, बुध नीच होना है, सूर्य उच्च होना है, ये याद रखें आप। इस समय सूर्यदेव यहाँ 14 को आएंगे, बुध यहाँ 10 को जा चुके हैं। 10 से लेके 14 तक बुध सूर्य का बुधादित योग बनता है, आपको यहाँ पे दे जाएगा निश्चित रूप से। तो मेष लग्न वालों, आपको बुध को कैश करना है इस समय। हालांकि जो बुध है जिसका मेन इफेक्ट पड़ना है आने वाले अप्रैल में, वो आपके लग्न के लॉर्ड मंगल का अच्छा मित्र नहीं है, लेकिन मंगल यहाँ अकेला पड़ गया है, क्योंकि यहाँ शनि महाराज भी उसके अगेंस्ट हैं और बुध महाराज तो है ही अगेंस्ट इस समय। तो यहाँ पे आपको मंगल को शांत करना है, बताया मैंने कैसे करना है। और बुध आपको मजबूती से लाभ दे जाए, किस चीज़ का? आपको विदेश का लाभ दे जाए, आपको आपकी संतानों को विदेश का लाभ दे जाए। संतान क्यों बोला? कि सूर्यदेव का ट्रांजिट यहाँ देखिए है, तो इसके लिए आपको जो है ओम बूम बुधाय नमः करना है। इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। तो बुध वक्री नीच मार्गी में आपको, यदि बुध की आपकी अंतर प्रत्यंतर है, फल दे जाएगा। हाँ, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लिटिगेशन के योग बनाएगा, ये ध्यान रखें। का फ्लक्चुएशन देखिए, मैंने लाल से लिखा हुआ है। चंद्रमा का गोचर ट्रांजिट कहाँ होना है, लाल से आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपने कहा जिनकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, या चंद्रमा केतु की शेड है, शेड मतलब चंद्रमा किसको देख रहा है, उस ग्रह की दशा अंतर दशा है, तो वो याद रखें कि आपका चंद्रमा 12-13 यहाँ होगा, 12-13 तारीख को देखिए, और 26-27 यहाँ होगा। अब 26-27 को वृश्चिक में चंद्रमा नीच का हो गया, और 12-13 को आपके विष का चंद्रमा उच्च का हो गया। चंद्रमा उच्च का हो या नीच का हो, जहाँ का मालिक है हलचल मचा देगा। कहाँ का मालिक है? माता वाले खाने में स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा, मन के सुकून का हनन कराएगा। वाहन को आपको लेके कम चलना है। 12-13 तारीख को, 26-27 को ड्राइविंग करते हैं, ध्यान दें। सेम जेंडर में यानी लेडी है तो आप अपनी माँ के साथ या बेटी के साथ अकेले यात्रा न करें। जेंट्स हैं तो अपने पिता या सुपुत्र के साथ अकेले यात्रा अवॉइड करें। और यदि शुक्र में बुध चल रहा है, तब चंद्रमा है आपका, तो निश्चित रूप से आपको अपनी फैमिली में किसी के और वैदिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनेंगे 12-13 को और 26-27 को। यहाँ देखिए, उसके बाद हमने कहा साहब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा 16-17-18 यहाँ होगा, 3-4-5 यहाँ होगा। आपने किसी भी हालत में अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करना है, स्थान नहीं बदलना है। देखिए, चंद्रमा हाईली फ्लक्चुएटिंग होगा अपनी कर्क राशि में, और कोई नया डिसीजन नहीं लेना है, चाहे स्थान बदलने का, चाहे जॉब में चेंज लाने का, चाहे कुछ भी हो जाए। ये फ्लक्चुएशन लाएगा आपके जॉब में, मन अशांत करेगा आपका, जॉब को लेके थोड़ा बच के चलना है उससे। उसके बाद हम चंद्रमा का पोजीशन देख रहे हैं। देखिए, आपने कहा साहब 14-15 चंद्रमा यहाँ आया, और 1, 2, 28, 29, 30 यहाँ आया। आपके भाई बहनों से विवाद की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि बुध की राशि में आएगा। उसके बाद आपको झटके में लाभ का, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, झटके में यानी शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ से लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे आया 8-9 तारीख को, और यहाँ पे आया 21, 22, 23 को। दोनों केस में चंद्रमा पे केतु ने या चंद्रमा पे राहु ने ग्रहण लगा दिया। अगेन मैंने बताया आपको, मन के सुकून का हनन हो जाएगा। तो इन 8-9 को, 21, 22, 23 को आप परेशान हो जाएंगे, मन अशांत रहेगा, उससे बचें आप। कैसे? चंद्रमा केतु को शांत करें। उसके बाद 10th 11th को यहाँ पे है, और 24-25 यहाँ है। आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा, वो योग 21, 22, 23 भी बनेगा। 19, 20 को देखिए यहाँ पे चंद्रमा बैठेगा। 6-7 को अगेन यदि आपकी चंद्रमा में बुध या शनि में बुध की शेड आती है, झटके में लाभ का योग बनाएगा, संतानों को लाभ देगा, संतान का लाभ देगा। लेकिन जो है संतानों का मन अस्थिर भी करेगा, फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे बच के चलना है। तो ये चंद्रमा की लोकेशन रहने वाली है आप लोगों की।